मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत जबरदस्त है और बहुत काम का टॉपिक है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है, यानी कोई भी कार्बोकेटाइन है उसको हमें रीअरेंज करना है। अब आप पूछोगे सर रीअरेंज क्यों करते हैं हम, कि कोई भी हमारे पास अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, उस अनस्टेबल कार्बोकेटाइन को उस अनस्टेबल कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करके तोड़ के मरोड़ के स्टेबल करना पड़ता है। यानी कोई अनस्टेबल कार्बोकेटाइन को तोड़कर मरोड़कर या ग्रुप को माइग्रेट करके आगे पीछे करके स्टेबल कार्बोकेटाइन करना पड़ता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है। अब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन के अंदर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं स्टेबल, यानी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है, पहले उसको पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद अपन रीअरेंजमेंट को अच्छे से समझते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई भी कार्बोकेटाइन वाले कंपोनेंट है, एक तो हमने ये ले लिया है, दूसरा हमने जो है ये कार्बोकेटाइन लिया है, और तीसरा हमने बेटा ये कार्बोकेटाइन लिया है। अब इन कार्बोकेटाइन के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, हम उसको सबसे पहले देखते हैं। तो देखो कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे पहले रेजोनेंस के थ्रू अपन चेक करते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ रेजोनेंस का केस तो है नहीं, तो फिर इसके अंदर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। यानी यहां पर हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है बेटा, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, यस हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का हमें यहां पर क्या करना है, कॉन्सेप्ट यूज में लेना है। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है कि जो कार्बोकेटाइन के बगल वाला जो कार्बन होगा उसको अपन बोलेंगे अल्फा कार्बन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहां पर नहीं कह सकते हैं, ये कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ने वाले हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होता है। तो अब सबसे पहले यहां पर इस कार्बोकेटाइन में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो आप लोग बताइएगा। ये हमारे पास कार्बोकेटाइन, इसके बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं, ये देखो 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 वैलेंसी फ्री है, इसका मतलब 2 बॉन्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 तो ये रहे, 2 ये रहे, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर चेक करेंगे आप तो कितने हाइड्रोजन मिलेंगे, 3 और 3 6 और 2 कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन। अब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे बेटा, वहां पर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन कौन स्टेबल होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि थर्ड वाला मोर स्टेबल होगा, सेकंड वाला कम होगा और फर्स्ट वाला सबसे कम होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर सबसे कम है। और भी एग्जांपल हम लेके देख सकते हैं। जैसे मेरे पास में ये मैंने कोई एग्जांपल लिया है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और यहां पर हम ले रहे हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इन दोनों में बात करें ज्यादा मोर स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है। अब देखेंगे आप, अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 है, उससे जुड़ने वाले हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे यहाँ पर बेटा, 9। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें कितने आएंगे, 3 और 3 6 आएंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू सेकंड एग्जांपल। क्लियर है। तो कौन कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, हमने अभी उसको पढ़ा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करना है मोस्टली। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हमारे पास में होगा। क्लियर है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कार्बोकेटाइन 2 टाइप का होता है। एक तो होता है अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन और एक क्या होता है बेटा, सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन। एक तो कौन होता है, अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन।
और एक कौन होता है, सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन। सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, यस, सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन। तो हमने अभी ये पढ़ा कि कब तो स्टेबल होगा और कब स्टेबल नहीं होगा। अब यहां पर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो यही होगा कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कब होगा और कहां होगा। क्या कहा हमने, कब होगा और कहां होगा। तो सबसे पहले हम ये कह देते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कहां पर पॉसिबल है, कहां पर होगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन में ही पॉसिबल है, अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबल नहीं है। क्या कहा कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन केवल सैचुरेटेड में ही होगा, अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन के अंदर नहीं होता है। क्लियर है। अब सेकंड बात, अब क्वेश्चन आता है कि कब होगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, हमें कब करवाना है। तो आप लोग दुनिया के अंदर हर इंसान क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, मजबूत होना चाहता है। गरीब आदमी अमीर होना चाहता है, अमीर और अमीर होना चाहता है। समझ गए मेरी बात आप। तो यहां पर जो कार्बोकेटाइन है जो अनस्टेबल है वो स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल मोर स्टेबल होना चाहता है, और मोर स्टेबल मोर स्टेबल होना चाहता है। तो इसलिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए कार्बोकेटाइन क्या करता है बेटा, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। क्लियर है मेरी बात। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, अगर वो स्टेबल की तरफ हो रहा है यानी स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तब तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तब भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन है, अगर कोई स्टेबल है वो मोर स्टेबल की तरफ मूव कर रहा है। कैसे बेटा, स्टेबल मोर स्टेबल की तरफ मूव कर रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और अगर मोर स्टेबल जो है वो मोर स्टेबल की तरफ मूव कर रहा है, मोर स्टेबल की तरफ मूव कर रहा है, तब भी बेटा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबल है। क्लियर है। अब अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन, कौन स्टेबल कार्बोकेटाइन, अगर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ मूव कर रहा है, तब रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, जब भी हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो यहां पर ग्रुप का ट्रांसफर होगा, ग्रुप माइग्रेट करते हैं। तो कौन कौन माइग्रेट करेगा, या तो हाइड्रोजन करेगा या एल्किल ग्रुप करेगा। क्या कहा हमने, या तो हाइड्रोजन करेगा या कौन करेगा बेटा, एल्किल ग्रुप, या कोई भी रिंग होगा या कोई भी कंपोनेंट या कोई भी एटम होगा वो जो है यहां पर माइग्रेट करता है। तो कौन कहां पर माइग्रेट करेगा हम उसको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पर ये डिस्कशन किया कि अगर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबल है तो हमें करवाना है, नहीं पॉसिबल है तो नहीं करवाना। अनसैचुरेटेड के अंदर कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, और अगर हमारे पास हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप है तो उन्हीं का माइग्रेशन होगा। सबसे पहले हमें किसका माइग्रेशन कराना है, हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हमें एल्किल ग्रुप का माइग्रेशन करवाना है। अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, 10-12 एग्जाम्पल, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इन सारे टॉपिक को लिख लीजिए, फिर हम 2-3 लाइन लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं। तो आप इनको अच्छे से पॉज करके लिखिएगा, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, अब हम कुछ 2-4 लाइन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि वेनेवर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन
stability of carbocation is increases. Whenever stability of carbocation is increases, then rearrangement of carbocation of carbocation whenever stability of carbocation is increases, then rearrangement of carbocation is possible by hydride and alkyl shift. ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्या व्हेनेवर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेस देन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल बाय हाइड्राइड एंड एल्काइल शिफ्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, देखिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इफ हाइड्रोजन ग्रुप is not present, if hydrogen group is not present, then alkyl group will migrate. According to stability of कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के हिसाब से एल्किल ग्रुप का क्या होगा, माइग्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन। अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन इज नॉट पॉसिबल रीअरेंजमेंट, या अपन यूं कह सकते हैं unsaturated carbocation will not rearrange ठीक है, वी क्या है, will not rearrange, क्या लिख दिया यार, यस सही है। अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन विल नॉट रीअरेंज, यानी अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो ये तीनों टॉपिक हमारा, तीनों जो लाइन है आप लोग अच्छे से राइट कर लीजिए। पहला यही है कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज है तब रीअरेंजमेंट करवाना है हमें, किसके थ्रू करवाना, बाय हाइड्राइड एंड एल्काइल शिफ्ट। सेकेंड पॉइंट कि अगर हाइड्रोजन नहीं है तो एल्किल को भेजना है हमें, और अनसैचुरेटेड के अंदर कभी भी क्या नहीं होता है बेटा, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अब हम जो है सबसे पहले यहां पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके अंदर रीअरेंजमेंट करवाते हैं। चलिएगा, कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां पर। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है हमारे पास, आप लोग देखिएगा। जैसे हमने लिया एग्जाम्पल फर्स्ट CH3C हाइड्रोजन H, ये क्या है बेटा CH2, और ये क्या है कार्बोकेटाइन। आपको सबसे पहले जो भी कार्बोकेटाइन नजर आएगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है वो चेक करना है। तो अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बोकेटाइन ये रहा, इससे पास वाला कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। तो इसको हम अल्फा कार्बन कितने, यहां पर 2 है। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करवाना है, यहां पर जो है ग्रुप का माइग्रेशन करवाना है, यानी ग्रुप का ट्रांसफर करवाना है। अब ट्रांसफर हमेशा बेटा
1 2 ही शिफ्ट होगा, याद रखना। क्या कहा हमने? ट्रांसफर क्या होगा? 1 2 शिफ्ट होगा, 1 3 1 4 1 5 शिफ्टिंग नहीं होता है यहां पर हमेशा। अब 1 किसको देना है? जो आपका कार्बोकेटाइन है उसको 1 नंबर देना है, और उसके बगल वाले कार्बन को, उसके जो बगल वाला कार्बन होगा उसके बगल वाले कार्बन को हमें कितने नंबर देना है? 2 नंबर देना है। क्या कहा हमने? 1 2 शिफ्ट करवाना है, और जो कार्बोकेटाइन वाला कार्बन है उसको तो देना है 1 नंबर, और उसके बगल वाले कार्बन को हमें कितने नंबर देना है? यस, 2 नंबर देना है। तो सबसे पहले हम देते हैं, देखिएगा ये कार्बोकेटाइन आपको नजर आ रहा है, इसको हमने कितना नंबर दे दिए? 1, और इसके बगल वाले कार्बन को हमने कितने नंबर दे दिया? 2 नंबर। अब यहां पर होगा क्या? यहां पर ये हाइड्रोजन जो हमें नजर आ रहा है, ये हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा। ये हाइड्रोजन यहां से क्या होगा? अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, और इस पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव, और ऊपर वाले में सॉरी इस पर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव, और ऊपर वाले पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव वाला कहां पर अटैक करेगा? पॉजिटिव पे अटैक करेगा। इसका मतलब 2 नंबर कार्बन का हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट हो गया कितने नंबर कार्बन पे? 1 नंबर कार्बन पे। इसलिए हम इसको बोलेंगे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे हम इसको? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट फाइनल? CH3 CH CH2, और यहां पर कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। और अब यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास नया कार्बोकेटाइन बना है। अब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इसके बगल वाला कार्बन ये रहा, बगल वाला कार्बन ये रहा, 3 तो यहां है हाइड्रोजन, 3 यहां है। इसका मतलब कितने हाइड्रोजन है यहां पर? 6 हाइड्रोजन है। तो हमारे पास पहले वाले कार्बोकेटाइन पे कितना हाइड्रोजन था? 2। हाइड्राइड शिफ्ट करवाया, नया कार्बोकेटाइन बना, उसमें कितने हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन 6। तो क्या अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं क्या? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो बेटा क्या होगा? यस, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो क्या ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्लियर है? तो आप लोग ये लिखिएगा, फिर इसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। लिखिएगा आप। अब हम जो है एग्जाम्पल सेकेंड की बात करते हैं। तो देखिएगा आप एग्जाम्पल सेकेंड क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल हम लिखते हैं, फिर उसमें शिफ्टिंग करवाते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है CH3, ऊपर की तरफ CH3, नीचे हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है? CH2, और ये कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले क्या करना है? जो कार्बोकेटाइन है उसको कितना नंबर देना? 1। उसके बगल वाले कार्बन को कितना नंबर देना? 2। अब 2 नंबर पे कौन है? मेथिल ग्रुप और हाइड्रोजन है। तो पहले किसको माइग्रेशन करवाना है? मेथिल ग्रुप का माइग्रेशन करवाना। जहां से जाता है वहां पर एक बॉन्ड कम होता है, इसलिए वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब यहां पर बनेगा क्या फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे आप लोग। यहां बनेगा CH3 CH3, और यहां पर क्या है? CH2 और हाइड्रोजन, और यहां पर क्या आएगा बेटा? कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन के पास कितने हाइड्रोजन थे? अल्फा हाइड्रोजन। इस पे केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन था। यहां पर हमने 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाया है, ठीक है। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने बनेंगे? 1 3 और 3 6 और 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, जिसकी वजह से यहां पर स्टेबिलिटी बढ़ी है। तो दैट मीन्स रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल थर्ड। अब एग्जाम्पल थर्ड क्या है देखिएगा आप। एग्जाम्पल थर्ड ये है, हम ले रहे हैं यहाँ पर CH3, ये CH3 आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर क्या है? CH, और आगे हमने क्या लगा दिया? CH3, और यहाँ पर क्या है? कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन क्या होता है बेटा? अब एक बात आप लोग, हम थोड़ा ट्रिक बताते हैं। हमें इस कार्बोकेटाइन से पूछना है कि भाई तुझे रीअरेंज करवाना है कि नहीं करवाना है। तो हम क्या पूछेंगे कि बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा क्या? क्या पूछना है? बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा क्या? अब ये बोलेगा जाऊंगा। ये कब बोलेगा?
जब इसकी स्टेबिलिटी अगर बढ़ रही है तो बोलेगा जाऊंगा, और अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है तो बोलेगा नहीं जाऊंगा। अब हमें इसी से पूछना है कि बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा क्या? ये बोलेगा जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो क्या बोलेगा? यस, बिल्कुल जाएंगे। तो यहां पर 1 नंबर कार्बन, अब देखो 2 नंबर कार्बन ये रहा, यहां पर भी तो है ना, लेकिन ये लेस स्टेबल बनेगा। ठीक है, अब यहां पर 2 नंबर कार्बन पे कौन है? CH3 ग्रुप। तो इस CH3 इस ऊपर तो CH3 और नीचे कौन है? हाइड्राइड H। तो ये H जो है इस फर्स्ट नंबर कार्बन पे चला जाएगा। यहां पर क्या होगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बनेगा? CH3C, CH3, CH2 और CH3। यहां पर क्या आ गया? कार्बोकेटाइन। पहले वाले कार्बोकेटाइन पर अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। बाद वाले कार्बोकेटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने आए? 3 और 3 6, 6 और 2 कितने हो गए बेटा? 8 हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन आए। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी, और रीअरेंजमेंट क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। अब हम 4th एग्जांपल लेके देखते हैं, तो आप लोग देखिएगा 4th एग्जांपल क्या है। 4th एग्जांपल हमारे पास ये एक हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग है, और इसके बगल में कौन है? CH2 ग्रुप, और यहां पर क्या आ गया? कार्बोकेटाइन। क्या यहां पर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा क्या? तो सबसे पहले हम इससे पूछेंगे कि बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा क्या? ये बोलेगा जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इस कार्बोकेटाइन को दिया हमने 1 नंबर, इसके बगल वाले कार्बन को दिया 2 नंबर। अब इस पे देखो कितने बॉन्ड पहले से बन रहे हैं? 1 2 3, और एक हाइड्रोजन ये रहा। तो यहां पर क्या होगा? बोलिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। क्या होगा बेटा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहां। तो यहां पर होगा क्या? ये 6 मेंबर्ड रिंग, यहां पर CH2 के पास कौन आ गया? हाइड्रोजन, और यहां से हाइड्रोजन निकला है तो यहां पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो पहले हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? 1 था। कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उसमें 1 हाइड्रोजन है। जबकि यहां पर आप लोग देखिएगा अल्फा हाइड्रोजन कितने? 2 2 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? 7 अल्फा हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यू कहते रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा जो है एग्जाम्पल हुआ। अब हम 5th एग्जाम्पल लेते हैं। 5th एग्जाम्पल क्या है? देखिएगा ये CH3, ये कार्बन, यहां भी CH3 और यहां भी क्या आ गया? CH3, और ये कौन आ गया? कार्बोकेटाइन। तो क्या कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? इसमें कितने हाइड्रोजन है मुझे बताइए आप। इसमें हमारे पास 9 हाइड्रोजन है। कितने है बेटा? 9। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को यहां भेज दूंगा और यहां का हाइड्रोजन यहां आएगा तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे? 1। कितना आएगा? 1 अल्फा हाइड्रोजन आएगा। तो 9 से 1 की तरफ जा रहा है, मतलब ज्यादा मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन क्या है बेटा? यहां पर नॉट पॉसिबल है। क्लियर है हमारी बात? अच्छे से आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये 5 एग्जाम्पल के अंदर हमने कौन सा शिफ्ट करवाया बेटा? हाइड्राइड शिफ्ट। क्या करवाया है हमने? हाइड्राइड शिफ्ट। अब हम करवाते हैं एल्काइल शिफ्ट। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छे से लिखिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं एल्काइल शिफ्ट वाले कुछ एग्जाम्पल्स। चलिएगा, अब हम जो है एल्काइल शिफ्ट के बारे में अच्छे से डिस्कशन करते हैं। जब भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो हमें क्या शिफ्ट करवाना है बेटा? एल्काइल शिफ्ट हमें जो है करवाना है। हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। क्या है देखेंगे आप, हमारे पास में ये कंपाउंड है CH3, CH3 और CH3, और यहां पर हमने क्या लगा दिया? CH2 पॉजिटिव। ये कार्बोकेटाइन है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो आप कहेंगे अल्फा कार्बन ये रहा, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0।
अब जो हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, यानी कार्बोकेटाइन वाला जो कार्बन है उसको हम कितना नंबर देना है, 1 नंबर। उसके बगल वाले कार्बन को कितना नंबर देना है, 2 नंबर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 नंबर कार्बन से जो भी ग्रुप है, या तो हाइड्रोजन या CH3 ग्रुप, उसको हमें क्या करना है, माइग्रेट करना है। यानी माइग्रेशन के अंदर सबसे पहले हमें किसका शिफ्ट करवाना पड़ता है, हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हमें एल्किल ग्रुप का शिफ्टिंग करवाना है। एल्किल ग्रुप का क्या करवाना है बेटा, शिफ्टिंग करवाना है। अब यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास CH3 ग्रुप है, तो इस CH3 ग्रुप को पूरे के पूरे उठा के हम कार्बन नंबर कितने पे जोड़ देंगे, 1 नंबर कार्बन पे जोड़ देंगे। अब यहाँ क्या हमारे पास क्या बनेगा, देखिएगा CH3C, ऊपर की तरफ CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, CH3। ये ग्रुप कार्बन नंबर 1 जो जुड़ चुका है और यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर जो है हमारे पास अल्फा जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, आप लोग चेक कीजिएगा। तो अल्फा कार्बन ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो 3 और 3 6, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हमारे पास में है। तो देखिएगा 0 हाइड्रोजन से 8 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन की तरफ चला गया, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। इस रीअरेंजमेंट का नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है 1,2 मेथाइल शिफ्ट। क्या नाम होता है इसका, 1,2 मेथाइल शिफ्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 हमारे पास में है। तो एग्जाम्पल 7 क्या है, देखिएगा आप, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर CH3 CH, एक काम करते हैं हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ऊपर की तरफ हमने लगा दिया CH3 और नीचे हम 2 कार्बन ले रहे हैं CH2 और CH3, ठीक है, CH3 और यहाँ पर क्या आ गया बेटा, CH2 हमारे पास में आ चुका है। ये कोई जो है हमारे पास कार्बोकेटाइन है। अब इस कार्बोकेटाइन के अंदर आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या बात है, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है। अब इस कार्बोकेटाइन को हम कितना नंबर देंगे, सीधी सी बात है, इसको हम देंगे 1 नंबर और इसके बगल वाले कार्बन को क्या देंगे, 2 नंबर। ग्रुप का माइग्रेशन कितने नंबर कार्बन से करवाना है, 2 नंबर कार्बन से हटा के कहां पर लेके आना है, 1 नंबर पे। अब 2 नंबर पे कौन है, देखेंगे आप, एक तो CH3 मेथिल ग्रुप है और एक क्या है बेटा, एथिल ग्रुप है। अब क्वेश्चन आता है, बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं CH3 मेथिल ग्रुप को माइग्रेट करवाऊं या एथिल ग्रुप को माइग्रेट करवाते हैं। तो अब यहां पर हमें दोनों को माइग्रेट करवा के चेक करना है और दोनों को चेक करने पर, दोनों को माइग्रेट करने पर जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, दैट मीन्स जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिल रहे हैं हमें, वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा और उसी के हिसाब से हमें शिफ्टिंग करवाना है। यानी जिसके शिफ्टिंग से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर बनता है तो हमें वही ग्रुप माइग्रेट करवाना है, उसी ग्रुप का हमें शिफ्टिंग करवाना है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं 1,2 CH3 बोले तो मैथिल शिफ्ट, 1,2 यानी 1,2 मैथिल शिफ्टिंग हम करवा रहे हैं सबसे पहले। तो 1,2 मैथिल शिफ्टिंग के अंदर क्या होगा, ये ग्रुप जो है कार्बन नंबर 1 पर आएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिएगा CH3 C, नीचे की तरफ 2 कार्बन एथिल ग्रुप है हमारे पास, यहाँ पर कौन है, CH2 और CH3, और ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आप चेक कर लीजिए। तो इसके बगल वाला कार्बन ये रहा हमारा और एक बगल वाला कार्बन हमारा ये रहा और ये क्या रहा, 3 2 5 और 2 कितने हो गए, 7। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 7 जो है बेटा अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है। अब हम जो है नेक्स्ट 1 1 2, ये 2 नंबर हमारे पास में है। अब हम किसकी शिफ्टिंग करवाएंगे बेटा, एथिल शिफ्ट करवाएंगे, 1,2 एथाइल शिफ्ट, 1,2 एथाइल शिफ्टिंग करवाएंगे हम। तो अब इस शिफ्टिंग में क्या बात होगी, देखिएगा आप लोग,
यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट के अंदर CH3C, ये CH3, ये इंटरमीडिएट बनता है ना, CH2 और ये CH3, ये जो हम लेके आए वो एथिल ग्रुप है, ये CH3C और ये एजिटी जैसे कैसे हैं। अब इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव कार्बोकैटाइन आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर इस कार्बोकैटाइन पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं चेक कीजिएगा, 3 तो ये रहे अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ रहा अल्फा हाइड्रोजन, ये रहा अल्फा और ये रहा अल्फा। ठीक है, अल्फा कितने 3 3 6 और 2 कितने हो गए 8। इसका मतलब हमें यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलते हैं, 8 अल्फा हाइड्रोजन मिलते हैं। तो अब अगर मेथाइल शिफ्ट करवाएंगे तो 7 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे और एथाइल शिफ्ट करवाएंगे तब 8 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। तो स्टेबिलिटी ज्यादा कम मिलेगी जब 8 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसका मतलब इस एग्जाम्पल के अंदर हमें किसको शिफ्ट करवाना है बेटा, हमें इस एग्जाम्पल के अंदर 1 एथाइल शिफ्ट करवाना है, 1 मेथाइल शिफ्ट नहीं करवाना है। क्लियर है। तो अब इससे एक बात हमें रिजल्ट के तौर पे मिलती है कि हाँ, जब भी हम यहाँ पर अलग अलग ग्रुप होंगे तो जो जितना बड़ा ग्रुप होगा उसका माइग्रेशन हमें करवाना है। क्या कहा हमने, जितना बड़ा ग्रुप होगा उसका क्या करवाना है, हमें माइग्रेशन करवाना है। क्लियर है। और एग्जाम्पल हम लेके देख सकते हैं, तो आप लोग इनको पहले लिखिए फिर हम और एग्जाम्पल लेते हैं। यस, आप लोग लिख लीजिए इसको पॉज करके, फिर हमें और एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलिएगा, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल कौन है, एग्जाम्पल 7 के बाद 8 है। तो देखिएगा आप, हमारे पास क्या है, CH3 CH2 C CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर CH2 और ये क्या है कार्बोकैटाइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें रीअरेंजमेंट करवाना है। तो रीअरेंजमेंट यहाँ पर किस किस ग्रुप का हो सकता है पहले हम बात कर लेते हैं, फिर उसका हम रीअरेंजमेंट करवा के देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये कार्बोकैटाइन ये रहा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो आपसे पूछे गए तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 0 है। अब हमें सबसे पहले कौन सा शिफ्टिंग करवाना है, अब इसके बगल वाले कार्बन पे ने 1 नंबर कार्बन ये दे दिया हमने, इसको दे दिया हमने 2 नंबर कार्बन। 2 नंबर कार्बन पे मेथिल भी है, प्रोपिल भी है और एथिल ग्रुप भी है। तो हम सभी को माइग्रेट करके हमें अलग अलग कार्बोकैटाइन बनाना है। तो सबसे पहले हम करवा रहे हैं 1 मेथाइल शिफ्ट, 1 मेथाइल शिफ्टिंग करवा रहे हैं। तो ये शिफ्टिंग करवाएंगे हम, तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है CH3 CH2 ये कार्बन CH2 और ये आ गया CH3। यहाँ पर क्या है CH2 CH3 ये मेथिल प्रोपिल ग्रुप और ये कार्बोकैटाइन। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 2 4 और 2 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। अब हम किसका करवाएंगे, अब हम करवाएंगे बेटा 1 एथाइल शिफ्ट, 1 एथाइल शिफ्ट हम यहाँ पर करवाएंगे। तो करवाइए आप, तो एथाइल ग्रुप को आगे लेके जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, ये कार्बन ऊपर की तरफ CH3, नीचे की तरफ क्या प्रोपिल ग्रुप, तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 और यहाँ पर क्या गया CH2 और आगे की तरफ क्या आएगा CH3। ये हमारा जो है कौन सा ग्रुप आ गया बेटा, एथिल ग्रुप, और यहाँ पर क्या बन जाएगा कार्बोकैटाइन। अब इसमें कितने हाइड्रोजन हैं इसके पास, अल्फा जो हाइड्रोजन कौन कौन से हैं हमारे, यहाँ पर इसके बगल में अल्फा ये रहा, अल्फा ये रहा, अल्फा ये रहा। यहाँ भी देख सकते हैं अल्फा ये रहा, अल्फा ये रहा, अल्फा ये रहा। अल्फा कार्बन ये रहा 3 3 2 5 और 2 कितने हो गए 7। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने बने हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर बना है। क्लियर। अब हम करवाते हैं 1 प्रोपाइल शिफ्ट। क्या करवाते हैं हम 1 प्रोपाइल शिफ्ट।
बोले तो इस ग्रुप को हमें यहां से माइग्रेट करके कार्बन नंबर 1 पर लेके चलना है। तो करवाइए आप, तो करवाए हम। तो CH3 CH2 C, ऊपर की तरफ कौन है CH3, यहाँ पर कौन है CH2 जो कार्बन नंबर 1 है वो माइग्रेट कर जाएगा कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 1 की तरफ। ये प्रोपाइल ग्रुप ये रहा, क्लियर है। और ये हमारा कौन है कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ये रहा अल्फा, ये रहा अल्फा और ये रहा बेटा अल्फा। तो यहाँ पर हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हमें मिलेंगे देखिएगा आप, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने मिलेंगे देखिएगा आप। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 कितने हो गए बेटा 7, और 3 2 5 और 2 कितने हो गए यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास में हो गया है। क्लियर है ये बात। ये तो ऊपर वाले के अंदर जब शिफ्टिंग करवा रहे हैं हम, तब हमारे पास कितने हमें जो है कार्बन कितने मिलेंगे, यहाँ पर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन 6 मिलेंगे और यहाँ पर 7 मिलेंगे और यहाँ पर भी कितना मिलेगा, यस 7 ही मिलेंगे। अब आप एक चीज देख सकते हैं, आप ये वाला कार्बोकेटाइन और ये वाला कार्बोकेटाइन सेम है कि अलग अलग है, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है कि अलग अलग है, हम इसको चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ इधर कार्बोकेटाइन के पास कितने कार्बन है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 है, यहाँ पर इधर कितने 1 2, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर 1 2 एथाइल शिफ्ट भी हो सकता है और 1 2 प्रोपाइल शिफ्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं हमारे पास, कितने मिल रहे हैं बेटा, यस हमारे पास 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा 1 2 मेथाइल शिफ्ट तो बिल्कुल ही नहीं होगा यहाँ पर, और ये हो सकता है और ये भी क्या है हो सकता है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन से मिलता है हमें। लेकिन अगर ज्यादा अच्छा पूछे कि कौन सा होगा, अगर अच्छा पूछ रहे हैं हमसे, तो अगर अच्छा हमसे पूछ रहे हैं तो 1 2 प्रोपाइल शिफ्ट यहाँ पर होता है, क्योंकि बड़ा ग्रुप सबसे पहले माइग्रेट होता है, ये रूल है इसका, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से राइट कर लीजिए। हम एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, फिर उसके अंदर माइग्रेशन करवाते हैं, या आप इसको राइट कर लीजिए। चलिएगा, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम इसी के अंदर ही कुछ चेंजमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। इसी एग्जाम्पल के अंदर हम कुछ चेंजमेंट कर देते हैं। तो देखिएगा आप, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने जो है कौन सा ग्रुप लगा दिया, CH3 मेथिल ग्रुप। अब आप क्या करो, इसके अंदर जो है शिफ्टिंग करवाएंगे हम। शिफ्टिंग करवाइए। सबसे पहले यहाँ पर 1 2 मेथाइल शिफ्ट, और यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 प्रोपाइल शिफ्ट। तो सबसे पहले हम 1 2 मेथाइल शिफ्ट करवाएंगे, तो क्या हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा देखिएगा, ये CH3 एज इट इज, ये कार्बन, यहाँ पर CH2 के पास में कौन आ गया, CH3 जो हमारा माइग्रेट करवाया वो आ गया, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहाँ पर प्रोपाइल्स ग्रुप अभी भी प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने बनेंगे, अल्फा हाइड्रोजन 2 और 2 3 कितने हो गए हमारे पास 5 और 2 कितने हो गए 7, ये 7 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास में है। अब 1 2 प्रोपाइल शिफ्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास इंटरमीडिएट दूसरा, ये CH3, ये ऊपर भी हमारे पास CH3 फिर CH2। अब इस CH2 के पास कौन आ जाएगा, जो हमने माइग्रेट करवाया है प्रोपाइल ग्रुप, वो आ जाएगा CH2 CH3, ये प्रोपाइल ग्रुप हमने यहाँ लिख दिया है, और ये क्या है हमारा नया कार्बोकेटाइन बनेगा।
यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने होगा देखिएगा, 3 3 6 और 2 कितने हो गए 8। तो इसका मतलब हमारे पास में ऊपर वाले यानी मेथाइल ग्रुप शिफ्ट करवाया तो 7 अल्फा हाइड्रोजन, और अगर प्रोपाइल शिफ्ट करवाया तब हमारे पास कितना मिलेगा, अल्फा हाइड्रोजन 8 हमारे पास में बनेगा। क्लियर है? तो ये बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये शिफ्टिंग नहीं होगी, ये शिफ्टिंग यहाँ पर होगी। ऊपर वाला नोट रीअरेंजमेंट सही नहीं है और नीचे वाले में क्या होगा, सही रीअरेंजमेंट है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हम जो है एक पॉइंट पढ़ लेते हैं माइग्रेशन के बारे में, कि सबसे ज़्यादा यानी सबसे पहले माइग्रेशन किसका करवाएंगे हम। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जो है किसका माइग्रेशन करवाएंगे, हाइड्रोजन का। अगर हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है तब हमें किसका माइग्रेशन करवाना है, एल्किल ग्रुप का। जैसे हम ये कह रहे हैं ये बात कि माइग्रेशन जो है हम किसका करवाएंगे, तो सबसे पहले हाइड्रोजन का करवाना। हाइड्रोजन नहीं है तो एल्किल ग्रुप, अगर एल्किल ग्रुप भी नहीं है तो कोई भी हमारे पास एरिल ग्रुप या कोई रिंग होगा, हम उसका करवाएंगे। ठीक है? या जो भी हमारे पास होगा उसी के हिसाब से काम करेंगे। अब माइग्रेशन में अगर एल्किल ग्रुप हमारे पास में है, तो अगर एल्किल ग्रुप बहुत बड़ा आ गया, सबसे बड़ा एल्किल ग्रुप तो ये हो सकता है, तो सबसे पहले इसको हम माइग्रेट करेंगे। अगर ये नहीं है, अगर ये हमें दिखता है, अगर ये है तो इसको हम माइग्रेट करवाएंगे। ठीक है? इसको हम थोड़ा शॉर्टकट लेंगे। अगर हमारे पास ये है जैसे CH3 CH और CH3, इसका माइग्रेशन का होगा। और फिर एथाइल ग्रुप अगर हमारे पास में है या प्रोपाइल है तो उसका माइग्रेशन होगा। और लास्ट में, सबसे लास्ट में जो है माइग्रेशन किसका होगा बेटा, यस, मेथिल ग्रुप का माइग्रेशन सबसे कम होगा। इसका मतलब ये, इसको अपन बोलेंगे मोटा मोटा भाई। क्या बोलेंगे हम, मोटा मोटा भाई, मोटा मोटा भाई। तो पहले जितना मोटा होगा, जितना बड़ा ग्रुप होगा उसका हमें माइग्रेशन करवाना है। फिर उससे मोटा भाई यानी मोटा भाई, उससे थोड़ा छोटा, फिर बड़ा भाई, फिर किसका माइग्रेशन करवाना है, बड़े भाई को, और फिर सबसे आखिर में कौन आएगा, छोटा भाई आएगा। क्लियर है हमारी बात ये? तो आई होप आपको अच्छे से माइग्रेशन समझ में आया होगा। अपन यूँ भी कह सकते हैं कि 3 डिग्री एल्किल ग्रुप को जल्दी यानी फास्टली या सबसे पहले माइग्रेट करवाना, 2 डिग्री को उसके बाद, 1 डिग्री को सबसे आखिर के अंदर, और 0 डिग्री को तो सबसे आखिर में माइग्रेट करवाना है। क्लियर है ये बात? तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब फिर इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हम जो है यहाँ पर लेके देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है देखिएगा आप, जैसे हम यहाँ पर जो है एग्जांपल ले रहे हैं, ये जो है हमारे पास में क्या है, कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन हैं चेक कीजिएगा, 1 2 3 4 तो चेन के अंदर है और 2 नंबर पे मेथिल ग्रुप है। अब जहां पर जिस पॉजिटिव चार्ज जहां है उसको हम देंगे 1 नंबर, उसके बगल वाले कार्बन को कितना कार्बन देंगे, 2 नंबर। तो हमें यहाँ पर आपको पता है हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले क्या होगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ठीक है? यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन चला जाएगा, और जैसे चला गया तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 हैं। अब यहाँ पर अगर आप कोई पूछे कि सर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो एक तो ये रहा, 3 ये रहे, तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 4। अब क्या और भी आगे यहाँ पर शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या, और क्या हमें स्टेबल इंटरमीडिएट बन सकता है क्या, कार्बोकेटाइन बन सकता है क्या, तो बिल्कुल बन सकता है। इसके बगल वाले कार्बन को हम बोलेंगे 2 नंबर कार्बन, इसको बोलेंगे 1 नंबर कार्बन। तो ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर है। यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, 1 नंबर कार्बन पे, और हमारे पास जो है इस तरीके का प्रोडक्ट, इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 2 पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है चेक कीजिएगा, 3 तो ऊपर ये रहा, 3 नीचे ये रहा, 6 और 2 कितने हो गए, 8। इसका मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन से आगे 8 अल्फा हाइड्रोजन और मिल सकता है, तो हमें और आगे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो हमारे पास
फाइनल जो इंटरमीडिएट बना है ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है। हम कह सकते हैं ये तो लेस स्टेबल है और ये क्या है, मोर स्टेबल है। क्या है ये, मोर स्टेबल है। क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिएगा आप लोग, देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, कार्बोकेटाइन। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। इस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है एक काम करते हैं और इसको रिंग को आगे बढ़ा देते हैं हम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमने जो है यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, इसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, हमारे पास क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ ऊपर की तरफ चला जाएगा हाइड्रोजन। और ये जो है कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कार्बन है। अपन इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ये रहा 2 नंबर कार्बन पे मेथिल ग्रुप यहाँ है। अब जो है इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 6, यस। अब पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर चला गया। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास में कितने हैं, यस 2 अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास। अब आगे देखेंगे आप कि अल्फा हाइड्रोजन जो है हमें कितने मिलते हैं। यहाँ पर 3 और 2 कितने हो गए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, यस अल्फा हाइड्रोजन 5 हो गए। अब हम क्या करेंगे, आगे भी शिफ्टिंग करवाएंगे ग्रुप की। अब ये रहा 1 नंबर कार्बन, ये रहा 2 नंबर। अब 2 नंबर कार्बन पे हमारे पास में क्या है, 2 हाइड्रोजन पड़े, हमें एकदम अच्छे से नजर आ रहे हैं, इनको मन की आंखों से देखना पड़ता है। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पर भी क्या है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, और यहाँ भी क्या है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्लियर। अब जैसे ही हम इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पर लेके चलेंगे तो हमारे पास नया इंटरमीडिएट बन गया। अब इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है देखेंगे आप, 2 तो ये रहे और 2 ये रहे। इसका मतलब यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन बन गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले कितने थे, 5, अब कितने हो गए, 4। इसका मतलब 5 वाला मोर स्टेबल है और 4 वाला क्या है, लेस स्टेबल। तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर बन रहा है तो वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये स्टेप यहां पर पॉसिबल नहीं है, ये यहीं तक ही यहां पर पॉसिबल है। हर स्टेप में इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए, वहीं पर ही रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्लियर है। तो अभी हमने इस अब तक पढ़ा है कि जो है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन के अंदर यही बात है कि कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल क्या है, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो मोर स्टेबल होगा। कार्बोकेटाइन 2 टाइप का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। रीअरेंजमेंट हमें कहां पर देखने को मिलता है, सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन में कभी भी रीअरेंजमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है। फिर हर स्टेप में अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो रीअरेंजमेंट करवाते चलने जाना, और अगर हर स्टेप में रीअरेंजमेंट करवाने पर हर स्टेप के अंदर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रहा है तब बेटा क्या होगा, रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है। माइग्रेशन में सबसे पहले किसका माइग्रेशन करवाना है, हल्के ग्रुप का बोले तो हाइड्रोजन का करवाना है। फिर इसके बाद में एल्किल ग्रुप, एल्किल में भी किसको करवाना है, जो जितना बड़ा होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, या अपन यूं कहते हैं मोटा मोटा भाई, फिर मोटा भाई, फिर बड़ा भाई, फिर छोटा भाई। क्लियर है। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है ग्रुप के ट्रांसफर से, ग्रुप के शिफ्टिंग से, ग्रुप के माइग्रेशन से, देन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। नहीं बन रहा है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन तो रीअरेंजमेंट नहीं करवाना, उसी को वहीं पर ही छोड़ देना है। क्लियर है। अब रीअरेंजमेंट के अंदर हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, रिंग एक्सपेंशन। क्या पढ़ते हैं बेटा, रिंग एक्सपेंशन। तो चलिएगा देखते हैं हम रिंग एक्सपेंशन क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग डालिए रिंग एक्सपेंशन।
रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन के अंदर ये है रिंग एक्सपेंशन। हेडिंग डालेंगे आप रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। चलिएगा क्या होता है, बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन की। जब कभी भी रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्या कहा, जब कभी भी रिंग की स्टेबिलिटी अगर बढ़ रही है तब रिंग जो है उस रिंग के अंदर एक्सपेंशन होता है, यानी वो रिंग टूट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपेंशन। क्या कहा, दोबारा सुनिएगा, जब कभी भी रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तब वहां पर एक्सपेंशन होता है। अब कब बढ़ेगी रिंग की स्टेबिलिटी, हम उसकी बात कर लेते हैं। अगर हमें 3 मेंबर्ड रिंग कहीं पर नजर आ रही है तो 3 मेंबर्ड और 4th मेंबर्ड रिंग अगर नजर आ रही है तो 4th मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। और अगर हमें 4th मेंबर और 5th मेंबर की बात करें तो 5th मेंबर रिंग उससे ज्यादा स्टेबल होती है। और अगर हमें कहीं पर 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग नजर आती है तो 6 मेंबर रिंग क्या होती है, मोर स्टेबल। और अगर हमें कहीं पर 7 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग नजर आता है तो 6 मेंबर रिंग क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। यानी रिंग में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी रिंग होती है, यह 6 मेंबर्ड रिंग होती है। क्यों भाई, क्योंकि चेयर फॉर्म में, हाफ चेयर के अंदर, ट्विस्ट बोर्ड के अंदर इनमें प्रेजेंट होती है, स्टैगर फॉर्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी रिंग है, सबसे ज्यादा जो है 6 मेंबर्ड रिंग है। उससे कम जो है हमारे पास जैसे 3 मेंबर्ड के बाद 4 मेंबर्ड, 4 से 5th मेंबर, 5th से 6 और 6 और 7 में बात करें तो 6 मेंबर रिंग मोर स्टेबल है। तो अगर 3 से 4 बन रहा है, 3 मेंबर रिंग से अगर हमें कहीं पर 4th मेंबर रिंग बनता हुआ नजर आ रहा है तो हमें रिंग एक्सपेंशन करवाना है। क्लियर है। अब रिंग एक्सपेंशन हमें कहां देखने को मिलेगा, अगर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर, क्या कहा हमने, अगर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वहां पर हमें रिंग एक्सपेंशन करवाना है। क्या कहा, दोबारा सुनिएगा, रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तब हमें रिंग एक्सपेंशन करवाना है। तो अब क्या ये रिंग हमें नजर आ रही है, बिल्कुल। इस रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है क्या, नहीं है, जस्ट बाहर वाले पे नहीं है तो रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। क्लियर। क्या यहां पर एक्सपेंशन होगा, क्या रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब यहां पर बेटा यस रिंग एक्सपेंशन होगा। तो अब कैसे होगा हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर है 4th मेंबर्ड रिंग, हम इसको कार्बन को खोल के लिखते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। ये CH, यहां पर क्या है CH2 और यहाँ पर क्या है CH2 और ये हमारे पास 4th मेंबर रिंग है और ये है CH2। ये वाला कंपाउंड और ये वाला एकदम सेम है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है और बाहर की तरफ 1 कार्बन है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो कार्बोकेटाइन वाला कार्बन है उसको देना है 1 नंबर, उसके बगल वाले कार्बन को क्या देना है यहाँ पर 2 नंबर और उसके बगल वाले कार्बन को क्या देना है 3 नंबर। यानी पहले तो रीअरेंजमेंट में हम क्या कर रहे थे, 1 नंबर कार्बोकेटाइन को, 2 नंबर उसके बगल वाले को, 2 से उठा के ग्रुप को 1 पे ऐड कर रहे थे। अब यहां नंबर कितना देना है, 3 तक, 1 2 3। क्या करना है, 1 2 3 के अंदर हमें जो नंबर देना है। फिर दूसरी बात क्या, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब सबसे पहले रिंग को तोड़ना है, रिंग को ब्रेकआउट करना है।
अब हमें करना क्या है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 का जो बॉन्ड है उसको ब्रेकआउट करना है और हमें कार्बन नंबर 3 पर इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग करवाना है। क्या कहा, 2 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन, कार्बन 2 और कार्बन 3, उसके तो बॉन्ड को हमें क्या करना है, उसके बॉन्ड को हमें तोड़ेंगे। यानी कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 वाले बॉन्ड को हम क्या करेंगे बेटा, यहां से तोड़ देंगे। अब हमने तोड़ दिया तो अब आगे हमारे पास क्या बनेगा, शकल देखिएगा। तो ऊपर की तरफ CH2 है, नीचे की तरफ भी क्या है, यहां पर CH2, यहां पर क्या है CH, यहां इधर कौन है CH2, ठीक। आगे कौन है, यहां पर CH2 और ये कार्बोकेटाइन। क्लियर। अब जैसे ही हमने यहां से शिफ्ट किया इलेक्ट्रॉन को, तो क्या ये बॉन्ड यहां से ब्रेकआउट हो चुका है क्या, बिल्कुल हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन जिस पर शिफ्ट होते हैं उस पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, जहां से शिफ्ट होता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव। इसका मतलब इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और इस कार्बन पे चार्ज आएगा नेगेटिव। क्लियर, इतनी बात समझ आई। अब फिर हम एक बात समझते हैं कि पॉजिटिव वाला कहां पर अटैक करता है बेटा, पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव पर यानी कार्बन नंबर 1 पर अटैक करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के बीच में जो बॉन्ड होगा, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के बीच में बॉन्ड को हम बना देंगे, या अपन यूं बोल दें बॉन्ड को हम जोड़ देंगे। कार्बन नंबर 1 और 3 के बीच का बॉन्ड क्या करेंगे, जोड़ेंगे और कार्बन नंबर 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ेंगे। अब जैसे ही हमने जोड़ दिया तो अब आगे हमारे पास किस टाइप की शक्ल बनेगी आप लोग देखिएगा। ये यहां पर हमारे पास में है CH2, फिर इसके बगल में कौन है CH2, नीचे की तरफ कौन आ रहा है CH2, आगे कौन हमें नजर आ रहा है बेटा, आगे नजर आ रहा है CH, फिर यहां पर क्या है हमारे पास, यहां पर हमारे पास फिर ये CH पॉजिटिव, आगे की तरफ क्या है CH2। ये जो कार्बन है, ये कार्बन नंबर जो 1 है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, 1 और 3 के बीच में यहां पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब जैसे बॉन्ड बनेगा तो इसमें इस रिंग के अंदर, ये जो नई रिंग बनी है बेटा, इस रिंग के अंदर कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब जो यहां पर देखो, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव के साथ में बॉन्डिंग कर लिया, क्या यह अभी भी पॉजिटिव चार्ज है क्या, बिल्कुल कार्बन नंबर 2 पर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है। अब हम इसको जो है इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास 5 मेंबर रिंग बना है और ऊपर की तरफ कार्बन नंबर जो 2 है हमारे पास, एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अभी भी है। तो रिंग एक्सपेंशन हमारे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमें क्या सोचना है, रिंग एक्सपेंशन सोचना है। क्लियर है। और फिर उसके बाद कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 को तो तोड़ देंगे और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के बॉन्ड को जोड़ देंगे। क्लियर है। तो ये आप लोग जो है इनको अच्छे से लिखिएगा। ये जो एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा, ये एग्जाम्पल फर्स्ट जो कि रिंग एक्सपेंशन नहीं शो कर रहा, ये कार्बन नंबर सेकंड है जो कि रिंग एक्सपेंशन शो कर रहा है। फोर्थ मेंबर से क्या बन गया बेटा, 5 मेंबर बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपेंशन। क्लियर है। चलिएगा इसको आप अच्छे से राइट कीजिएगा। तो आप इसको राइट करने के बाद हम नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पर आएगा, अब हम उसकी बात करते हैं। आप इन सारे एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से बार बार सॉल्व कीजिए रफ नोटबुक के अंदर लिख के। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा क्लियर होगा। ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस से आता है बेटा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है ना।
चलिएगा नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल 3 रिंग एक्सपेंशन के अंदर। तो सबसे पहले एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये हमारे पास बेटा 5 मेंबर्ड रिंग है और उसके जस्ट बाहर वाले कार्बन पे हमने क्या लगा दिया, कोई भी कार्बन और उस पर पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर जो है शो कर दिया है। सबसे पहले बताइए क्या यहाँ रिंग एक्सपेंशन होगा क्या? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब रिंग एक्सपेंशन होगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले नंबरिंग करना है। नंबरिंग करेंगे तो काम आसान हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ेंगे। 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो हमने तोड़ के कहां पर भेज दिया, कार्बन नंबर 3 पर। अब जैसे ही हमने कार्बन नंबर 3 पर भेजा तो हमारे पास इस तरीके का फोटो हमें नजर आएगा। ये हमारे पास CH2 है, आगे हमारे पास में बॉन्डिंग, फिर इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। यहाँ पर चार्ज क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव, और यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर नेगेटिव। अब जो कार्बन नंबर 3 है वो जो है कार्बन नंबर 2 के साथ में, सॉरी कार्बन नंबर जो 3 है वो कार्बन नंबर 1 के साथ में वापस से बॉन्डिंग कर लेगा, और बॉन्डिंग करने के बाद हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। ये आ गया इस तरीके से। फिर जो है हमारे पास ये इस तरह का फोटो था। ये कार्बन नंबर 3 जो है इसके साथ में क्या कर लेगा, बॉन्डिंग। क्या अभी भी कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज है क्या? बिल्कुल है पॉजिटिव चार्ज। तो अब हमें क्या करना है, कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6। इसको अच्छे से रीअरेंज करके हम लिख देंगे कि भाई हमारे पास कितने मेंबर रिंग बनी है, 6 मेंबर रिंग बनी है, और एक कार्बन पर अभी भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करना चाहें तो ये हमारे पास में क्या है, 6 कार्बन है, और यहां पर क्या है बेटा, CH2, 6 कार्बन रिंग है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल, अब आप लोग देखिएगा ये 6 मेंबर्ड रिंग जो है यहां पर CH2 है, तो इसका मतलब रिंग एक्सपेंशन सोचना है। लेकिन आपको एक बात पता है, 7 मेंबर और 6 मेंबर, अगर ये कार्बन इस रिंग में मैं मिला दूंगा तो कितने कार्बन बन जाएगा, 7 कार्बन रिंग बन जाएगा। तो 7 में और 6 में मोर स्टेबल कौन होता है, यस मोर स्टेबल होता है 6 मेंबर्ड रिंग। इसका मतलब यहां पर एक्सपेंशन नहीं सोचना, इसका मतलब यहां पर क्या नहीं सोचना बेटा, एक्सपेंशन नहीं सोचना है। तो फिर क्या सोचना है, अगर एक्सपेंशन का केस नहीं है तब रीअरेंजमेंट का सोचना है। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, वहां पर हम स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन और रीअरेंजमेंट दोनों का केस अगर हमें दिखता है तो पहले हमें क्या सोचना है, पहले हमें सोचना है एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन नहीं है देन हमें रीअरेंजमेंट करवाना है, या अगर हमने एक्सपेंशन करवा दिया और स्टेबिलिटी बढ़ सकती है तो वहां पर हमें रीअरेंजमेंट करवाना है। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास क्या करवाएंगे, रीअरेंजमेंट। यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो यहां पर क्या होगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। क्या होगा बेटा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां पर हमारे पास जो है इस तरीके का जो है फोटो बन जाएगा। ये हमारे पास यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 1 अल्फा कार्बन ये रहा। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने बने हैं, 2 2 4 और 3 कितने बन गए, 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नो रिंग एक्सपेंशन। अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, नो रिंग एक्सपेंशन, यानी यहां पर कोई भी रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है, ओनली रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहां पर हमें क्या सोचना है, रीअरेंजमेंट सोचना है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं, देखिएंगे आप नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही शानदार है ना। देखिएगा आप नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, ये हम ले रहे हैं हमारे पास
क्या बना दिया यार। यस, चलिएगा, ये हमारे पास कोई एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमें इसको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंजमेंट करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है, एक्सपेंशन। क्या सोचना है बेटा, एक्सपेंशन। क्या यहां पर एक्सपेंशन है क्या, रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। अब हमें क्या सोचना, रीअरेंजमेंट। क्या सोचना है, यस, रीअरेंजमेंट सोचना है। तो सोचिएगा, तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो हमें क्या करवाना, कार्बन नंबर 2 पे दो दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाना है। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाइए आप, तो ये हमारे पास 5 मेंबर रिंग, यहां पर क्या हो गया, CH2। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन नंबर 1 पर जंप कर चुका है। अब हमारे पास यहाँ पर जो है इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर हमारे पास में आ गया है CH2 से CH3। अब यहाँ पर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे क्या है बेटा, कार्बोकेटाइन, यानी जी रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे केटाइन यानी पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पर क्या करवाना है, हमें रिंग एक्सपेंशन करवाना है। क्या करवाना है, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन करवाना है। तो करवाइए, इसको दिया हमने 1 नंबर, इसको दिया 2 नंबर, इसको दिया 3 नंबर। अब इसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, समझिएगा, वो कहाँ आएंगे, सबसे पहले तो कार्बन नंबर 3 पर आएंगे। 3 पर आएंगे तो यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर चार्ज क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव वाला किस पर अटैक कर जाएगा, पॉजिटिव पर। तो यहाँ पर बनेगा क्या, देखिएगा आप, देखिएगा आप अच्छे से, ये हमारे पास ऐसा का ऐसा एज इट इज है, ये आगे की तरफ जो है CH फिर CH3, क्लियर। सॉरी कहाँ करवा दिया यार हमने, ये कार्बन नंबर तो एक यहाँ है ना, तो ये यहाँ पर हमें जो है भेजना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमने जो है CH ये रहा, फिर आगे की तरफ कौन है, CH3। अब ये जो हमारा नीचे वाला कार्बन नंबर 3 है वो कार्बन नंबर 1 के साथ क्या कर गया, बॉन्डिंग कर गया। अब अभी भी इसके बगल वाले कार्बन पे क्या है बेटा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर कितने कार्बन की रिंग बनी है, 1 2 3 4 5 6 नंबर की कार्बन रिंग बनी है। तो हमने बना दिया 6 नंबर कार्बन का रिंग। अब ये जो कार्बन का रिंग है, जैसे देखो ये कार्बन हमारे पास ये रहा, ठीक है। अब इस कार्बन पे हमारे पास कौन जुड़ा पड़ा है, CH3। देखो इस कार्बन से कौन जुड़ा पड़ा है, CH3। अब इस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे कौन है, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। या आप इसको एक ट्रिक से और कर सकते हैं, ये हमारा कितने नंबर कार्बन है, 1 नंबर कार्बन, और ये हमारा कितने नंबर कार्बन है, 2 नंबर कार्बन। तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं, चलिएगा देखो आसान कर देते हैं, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 पे तो है CH3 ग्रुप, कार्बन नंबर 1 पे है CH3, कार्बन नंबर 2 पे है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन नंबर 2 पे क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ रिंग एक्सपेंशन हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन कितना है देखिएगा, तो अल्फा हाइड्रोजन 2 तो ये रहा, एक ऊपर की तरफ, इसका मतलब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्या इसके अंदर हम आगे रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं क्या, तो बिल्कुल, यहां पर हमें जो है ये हमारा कार्बन नंबर 1, अब ये तो हमारा जो है इसको रिप्रेजेंट करने का जो है मेथड कंप्लीट हो गया हमारा। अब ये कार्बोकेटाइन यहाँ बन चुका है, इस कार्बोकेटाइन को देंगे 1 नंबर, ऊपर वाले को 2 नंबर। यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन, कौन है यहाँ पर, हाइड्रोजन। ये ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर आ जाएगा कार्बोकेटाइन। तो ये CH3 के पास में हमारे पास में क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, तो 2 और 2 4 और 3 कितने हो गए, 7। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया, 7। तो ये वो एग्जांपल है जहां पर रीअरेंजमेंट भी है और रिंग एक्सपेंशन भी है। तो पहले क्या सोचना है, एक्सपेंशन, देन उसके बाद क्या सोचना है बेटा, यस, उसके बाद हमें क्या सोचना है, रीअरेंजमेंट। क्लियर है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से
ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप लोग इनको अच्छे से लिखिएगा। चलिएगा, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे पास में है बेटा ये कोई फोर्थ मेंबर्ड रिंग, यहाँ पर कौन है CH2 और यहाँ पर क्या है CH2। तो सबसे पहले क्या यहाँ एक्सपेंशन होगा? क्या आप एक्सपेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फोर्थ मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इसका मतलब पहले हमें शिफ्टिंग करवाना है। क्या करवाएंगे? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे शिफ्ट करवाया तो हमें क्या बनेगा? देखिएगा आप, ये फोर्थ मेंबर्ड रिंग है हमारी, यहाँ पर CH CH3 और यहाँ पर क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब हम इस पॉजिटिव को कितना नंबर देंगे? 1 2 3। अब हमें क्या करना है? ये जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ से कहाँ चले जाएंगे? कार्बन नंबर 1 पे। तो होगा क्या? देखिएगा आप, ये जो है हमारा इस तरीके का फोटो बना हुआ है। ये जो है CH और ये कौन है? CH3। कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3, अरे क्या बना दिया ये? कार्बन नंबर जो 1 है, देखेंगे आप, यस यस, ठीक है। ये हमारा बॉन्ड जो है टूट चुका है। ये कार्बन नंबर हमारा क्या है? 1, ये कार्बन नंबर कितना है? 2 और ये कार्बन नंबर कितना है? 3। तो 1 और 3 के बीच का बॉन्ड को हम जोड़ेंगे और 2 3 के बॉन्ड को तोड़ेंगे। अब जैसे हमने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनी है, इस पर कार्बन नंबर 2 पर पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है। तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर हमारे पास जो है बनी है। अब कार्बन नंबर 1 तो ये रहा और कार्बन नंबर 2 ये रहा। कार्बन नंबर 1 पे कौन जुड़ा पड़ा है बेटा? CH3। और कार्बन नंबर 2 पे कौन है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी कार्बोकेटाइन है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2 और 1 कितने हैं? 3। अब क्या यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। तो 1,2 हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट होगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने पर इस CH3 वाले कार्बन पे कौन आ जाएगा? कार्बोकेटाइन। अब अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पर? 3 और 2 5 और 2 कितने हो गए? 7 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास में होंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आई होगी। तो इन सारी बातों को अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से समझिएगा कि 2 और 3 के बॉन्ड को तो हमें तोड़ना है, 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ना है। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप लोग इसको लिखिएगा। चलिएगा, अब हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम डांसिंग रेजोनेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रीअरेंजमेंट कैसा होगा? तो देखिएगा, जो हमें कार्बोकेटाइन नजर आ रहा है उसको हमें क्या कितना नंबर देना है? 1 नंबर। उसके बगल वाले कार्बन को कितना नंबर देना है? 2। और उसके बगल वाले कार्बन को कितना नंबर देना है? 3। हमारा क्या मेथड है कि 2 और 3 के बॉन्ड को तो तोड़ेंगे और 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर आप लोग जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसकी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो आ गया हमारा बेटा 5 मेंबर्ड रिंग, और अब इसके आगे क्या है? उसके आगे भी जो 5 मेंबर्ड रिंग है आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है हमारा 2 नंबर कार्बन ये हमें नजर आ रहा है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये हमारा 3 नंबर कार्बन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पर चले जाएंगे बेटा? यस, कार्बन नंबर 1 पर चले गए और यहाँ पर क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग हो जाएगी और कार्बन नंबर 2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हमारे पास कितने मेंबर्ड रिंग बन गई? 1 2 3 4 5। ये तो 5 मेंबर्ड है, ये देखना 1 2 3 4 5 6।
इसका मतलब एक तो बना है 6 मेंबर रिंग और एक बना है 5 मेंबर रिंग। तो ये तो हमारा कौन सा मेंबर रिंग है? 5 मेंबर रिंग। और इसी से क्या बन रहा है? 6 मेंबर रिंग जो है बेटा बन रहा है। क्लियर है? तो इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन चुका है। अब हमारा जिस कार्बन जो अटैच है उसके बगल वाले कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव। ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन इससे जुड़ा पड़ा है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब हम क्या दोबारा एक्सपेंशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये 6 मेंबर बन गई, तो अब इसको भी 5 से 6 बनाएंगे। हमें क्या मेथड लगाना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कितना नंबर? 1 नंबर, उसके बगल वाले को 2 और उसके बगल वाले को 3। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि 2-3 के बॉन्ड को तोड़ेंगे और 1-3 के बॉन्ड को जोड़ेंगे। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे? कार्बन नंबर 1 पर चले जाएंगे। और हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगी? देखिएगा, ये हमारे पास 6 मेंबर रिंग है। ये 6 मेंबर रिंग, यहाँ से हमारे पास में जो है इस तरीके से कोई ग्रुप अटैच है ना? देखेंगे आप 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। फिर क्या है? इस कार्बन नंबर 3 को हम 1 से जोड़ेंगे। कार्बन नंबर 1 ये रहा, कार्बन नंबर 3 ये रहा, दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। और ये जो बीच में जो हमारे पास कार्बन आया है इसके अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब देखेंगे आप ये कितने मेंबर रिंग बन चुकी है? 1 2 3 4 5 6। ये भी कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो हम दोनों को अच्छे से रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि ये हमारा 6 मेंबर रिंग है। अब दोनों जो है रिंग 2 कार्बन से जुड़ी पड़ी है, तो एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों को हम एक ही दोनों रिंग को जो है 2 कार्बन से अटैच कर देंगे। ठीक है? अब यहाँ पर एक कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा? यस, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास में जो है ये फाइनल जो है कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है? बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब इसके अंदर भी जो है आपको खुद को करवाना है। पहले वीडियो को पॉज करो, पहले खुद निकालो, फिर उसके बाद में आप चेक करना। ठीक है? तो निकालिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। कार्बोकेटाइन को कितना नंबर देना है? 1 नंबर। ये सबसे बेस्ट मेथड है। उसके बगल वाले कार्बन को कितना नंबर देना है? 2। और उसके बगल, चाहे ऊपर दो चाहे नीचे दो, एक ही बात है, उसके बगल वाले कार्बन को कितना नंबर देना है? 3। अब हमें करना क्या है बेटा कि 2 और 3 के बॉन्ड को तो तोड़ेंगे और 1 और 3 वाले बॉन्ड को जोड़ेंगे, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये हमारा जो है 5 मेंबर रिंग है। यहाँ पर जो है बॉन्ड जा रहा, ऊपर 2 कार्बन, नीचे 1 कार्बन। ये कार्बन नंबर जो 3 है वो कार्बन नंबर 1 के साथ में क्या कर लेगा? बॉन्डिंग। क्लियर? और ये कार्बन नंबर 2 हमारा यहाँ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इससे हमारे पास क्या बनी है? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। ये भी क्या है बेटा? 5 मेंबर रिंग है। ठीक है? तो दोनों को अच्छे से व्यवस्थित कर दीजिए आप। ये आपने अरेंज कर दिया। अब यहाँ से 5 मेंबर रिंग जा रही हैं, ये लीजिए आप 5 मेंबर रिंग। क्लियर? अब जो जिस कार्बन से दोनों रिंग जुड़ी पड़ी है उसके बगल वाले कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव। ये हमारा जो है रिंग दोनों इस कार्बन से जुड़ा पड़ा है। अब चाहे तो आप ऊपर वाले पे लगाओ चाहे नीचे वाले पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं नीचे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा रहा हूँ, उसके बगल वाले पे। अब क्या करना है? ये हमारी 5 मेंबर रिंग बन चुकी है, ये 5 मेंबर। क्या अब ये दोबारा एक्सपेंशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे करवाना? बहुत आसान। जहां कार्बोकेटाइन बना है उसको कितना नंबर? 1, उसके बगल वाले को 2, उसके बगल वाले को 3। 1 और 3 के बॉन्ड को तो जोड़ेंगे और 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ेंगे, 2 और 3 बॉन्ड को तोड़ देंगे। यानी इसको तोड़ के, इस पूरे के पूरे बॉन्ड को तोड़ के हम यहाँ पर बना देंगे। ठीक है? तो कैसे बनेगा आप लोग देखिएगा कैसे बनेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर पहले 5 मेंबर रिंग है, पहले वो मैं बना देता हूँ। ये मेरी 5 मेंबर रिंग है। क्लियर? अब ऊपर की तरफ जो है एक कार्बन जा रहा, इसके नीचे एक कार्बन आ रहा
उसके नीचे कार्बन आ रहा, ये हमारा 3 नंबर कार्बन है। और ये कितना नंबर कार्बन है बेटा? 1 नंबर कार्बन है। ठीक है, अब इस 3 नंबर वाले कार्बन को किससे जोड़ देना है? कार्बन नंबर 1 से जोड़ देना है। ये हमारा कार्बन नंबर क्या है बेटा? 2। तो यहाँ पर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये कितने मेंबर रिंग बनी है? एक तो बनी है 5 मेंबर, एक बनी है 6 मेंबर। तो इसको जो है ना हम ऐसे व्यवस्थित तरीके से लिख सकते हैं, ये तो हमारी है 6 मेंबर और ये हमारी कौन सी मेंबर है बेटा? 5 मेंबर। क्लियर? और इन दोनों के बीच में देखो, ये दोनों आपस में जो है यहाँ पर दो कार्बन से दोनों जो है रिंग जुड़ी पड़ी है, उनमें से एक जो है हमारा एक कार्बन पे जो है पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? तो कितनों का सही आया है आप लोग कमेंट कीजिए। और मेरे ख्याल से आपको दोनों जो ये क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या फॉर्मेट ध्यान में रखना है? आपको कार्बोकेटाइन को 1 नंबर देना, उसके बगल वाले को 2 नंबर, उसके बगल वाले को 3 नंबर। क्लियर है? 2 और 3 को तोड़ना है, 1 और 3 को बना देना है। क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करते हैं डांसिंग रेजोनेंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, इसको लिखिए आप। अब जो है हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। तो डांसिंग रेजोनेंस कहां पर होता है कि जब भी 3 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर हमें क्या मिलता है बेटा? डांसिंग रेजोनेंस मिलता है। इस डांसिंग रेजोनेंस के अंदर नो एक्सपेंशन, यानी नहीं तो यहां पर एक्सपेंशन होता है, नो एक्सपेंशन। ठीक है? और न ही यहां पर क्या होता है? नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है? ये हमारे पास मिसलेनियस कार्बोकेटाइन इसको हम बोलते हैं। 3 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डांसिंग रेजोनेंस। उस डांसिंग रेजोनेंस के अंदर नहीं तो एक्सपेंशन होता है और नहीं वहां पर रीअरेंजमेंट होता है। क्यों? और ये एक्सेप्शनली क्या है बेटा? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। बेंजाइलिक जो कार्बोकेटाइन होता है उससे भी ज्यादा मोर स्टेबल है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, 6 मेंबर्ड वाला जो कार्बोकेटाइन है बेंजाइलिक, उससे भी ज्यादा मोर स्टेबल होता है। कौन? डांसिंग रेजोनेंस वाला या 3 मेंबर्ड वाला क्या कार्बोकेटाइन जो इसके बाहर वाले होगा। क्लियर है? अब आप पूछोगे सर यहाँ पर जो है एक्सपेंशन भी नहीं होता, रीअरेंजमेंट भी नहीं होता, तो ऐसा क्यों? तो आप इसको समझते हैं, ये हमारे पास में देखो, इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन, समझिएगा। हमारे पास में ये क्या है? 3 मेंबर्ड रिंग है और इसके बाहर कौन है? इसके बाहर कार्बोकेटाइन हमारे पास में है। अब ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 कितना है? और sp3 के केस में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन बेटा यहां पर क्या होता है? 3 मेंबर्ड रिंग बनाने की वजह से यहां पर बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का। यानी जहां 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था वहां पर इस कार्बन को एकदम कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करके कितना डिग्री बॉन्ड एंगल बना देते हैं? 60 डिग्री बना देते हैं। अब इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है कि ये जो कार्बन है वो अनस्टेबल हो जाता है यहाँ पर। ठीक है? अनस्टेबल होने की वजह से यहां पर ये क्या करता है? ये यहां पर जो वेकेंट ऑर्बिटल जो नजर आ रहा है ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ही यहां से जो है ट्रांसफर कर देता है। और कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर कर देता है। ऊपर वाले ऊपर करेंगे बेटा और नीचे वाले कहां करेंगे? नीचे करेंगे। क्लियर है? तो अब यहां पर किस तरीके से फोटो बनेगी वो आप लोग देखिएगा। इस तरीके से यहां पर हमारे पास फोटो बनेगी। यहां पर ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली डबल बॉन्ड बना लेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना लेंगे और यहां पर चार्ज क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। नीचे वाला क्या करेगा बेटा? नीचे वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ यानी यहां पर चले जाएंगे और यहां पर जो है हमारे पास में इस तरीके का फोटो बन जाएगा। ठीक है? इस तरीके का फोटो हमारे पास में यहाँ पर बनेगा। तो वैकेंट ऑर्बिटल हमारे पास में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा।
तो यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर भी क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। अब ये कार्बोकेटाइन क्या अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन के अंदर कभी भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ पर कोई भी रिंग एक्सपेंशन नहीं हुआ है, रिंग थर्ड 3 मेंबर से 4 मेंबर नहीं बनी, इसका मतलब रिंग एक्सपेंशन नहीं हुआ। ये डांसिंग होता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, नीचे के इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए। अब ये रिंग खुलने से होगा क्या, इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल बढ़ने से इसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, जिसकी वजह से जो है इसके अंदर ये मोर स्टेबल होगा। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन भी नहीं होगा और रीअरेंजमेंट भी यहाँ पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 60 इंटरनल जो एंगल होगा यहाँ पर वो 60 डिग्री का होता है, जिसकी वजह से कार्बन के अंदर कार्बन की जिंदगी में तनाव आएगा, वो अनस्टेबल होगा। अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन को डांसिंग करके डायरेक्ट डबल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर न तो हम रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं और न ही हम यहाँ पर जो है एक्सपेंशन करवा सकते हैं। क्लियर है। तो आई होप आपको ये सारे रीअरेंजमेंट जो हमने आपको पढ़ाए हैं इस वीडियो लेक्चर में अच्छे से आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। तो आप लोग इनको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़िए। दोबारा रिएक्शन के दौरान हम इन रीअरेंजमेंट को वापस से अपन रिपीट करेंगे। ESR FSR इनके अंदर जो है रीअरेंजमेंट काम में आता है, तो वहां पर हम जो है अच्छे से दोबारा देखेंगे रीअरेंजमेंट को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीअरेंजमेंट। अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा देखिए, दोबारा नोट्स को कवर कीजिए, अच्छे से हर एग्जांपल पर कमांड पैदा कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए रफ नोटबुक के अंदर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।